नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणम् ॐ लोये सवसाहुनम् मंगलमय मंगलकरण वीतिराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमा करि मंगल करि हूँ महा ग्रंथ करन के काज याते मिले समाज सब मैं निज पद। यह श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र विराजमान है और ग्रंथ के परिशिष्ट में जो आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब के द्वारा ही लिखित रहस्यपूर्ण चिट्ठी है, उसके आधार से अपनी चर्चा चल रही है। कल ये चर्चा की थी कि सम्यक्ति होने पर जो ज्ञान पंचेंद्रिय और मन के द्वारा क्षयोपशम रूप मिथ्यात्व दशा में कुमति को श्रुत कहलाता था, वही ज्ञान अब मति श्रुत रूप सम्यक ज्ञान हुआ। और सम्यक्ति का सर्व जानना सम्यक ज्ञान रूप है। अगर वो कदाचित रस्सी को सांप और सांप को रस्सी, घटपट आदि को अयथार्थ जाने तो वह आवरण जनित औदैक अज्ञान भाव कहलाता है, लेकिन ज्ञान उसका सम्यक ज्ञान ही कहलाता है, मिथ्या ज्ञान नहीं कहलाता। इस प्रकार से ये चर्चा करके फिर ये बात कही थी कि जो ज्ञान मति श्रुत रूप होकर के प्रवर्त रहा है, वही ज्ञान बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान रूप होता है। सम्यक ज्ञान की अपेक्षा तो जाति एक ही है, उसमें अंतर नहीं है। ख्याल में आ गया ना? हाँ क्योंकि ये जो जीव है ना, क्योंकि आत्मा का जो स्वभाव है वो कैसा है, वो तो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है ना। और जो सम्यक दृष्टि के क्षयोपशम से जो ज्ञान सम्यक हुआ है, स्वभाव के लक्ष्य से कि भाई मेरा स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है, ये देहादि मेरा स्वरूप नहीं है। ख्याल में ऐसी जो श्रद्धा के साथ उसका जो ज्ञान सम्यक हुआ है, तो उसके ज्ञान में सम्यक दर्शन होने के बाद कोई विशेषता नहीं आई है। जो उसका निर्णय सविकल्प दशा में था आगम आदि के आधार से, आत्मानुभूति के बाद भी उसके ज्ञान में वही सब निर्णय है जो सविकल्प दशा में था। ख्याल में आ गया ना? तो इसके इस संदर्भ में पंडित जी ने चौथे अधिकार में भी ये चर्चा ली है ना, मिथ्या ज्ञान के स्वरूप में क्या कहा कि आपने जो है मिथ्या दर्शन के संयोग से मिथ्या ज्ञान नाम पाता है, तो एक मिथ्या दर्शन को ही संसार का कारण कहना था, तो आपने मिथ्या ज्ञान को फिर अलग से क्यों बताया है? तो उसके समाधान में पंडित जी ने लिखा भी है वहां। ख्याल में आ गया ना? जैसे नदी समुद्र में जाके मिल जाती है, ऐसे ही असम्य ज्ञान केवल ज्ञान में भी जाके मिलता है। इसलिए ज्ञान में कोई दोष नहीं है, परंतु क्षयोपशम ज्ञान जहां लगता है वहां एक गे में लगता है। और इस मिथ्या दर्शन के निमित्त से वह ज्ञान
अन्य गेयों में तो लगता है, परंतु प्रयोजनभूत जीवादी तत्वों के यथार्थ निर्णय में नहीं लगता। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां ख्याल में आया ना? आपके पास ग्रंथ हो तो निकाल के देख सकते हो। तो ये जो है, ये एक मिथ्या दृष्टि जीव के ज्ञान का दोष है। ख्याल में आ गया ना? तो उसके ज्ञान में ये दोष है कि वो जो ज्ञान है ना, उसका ज्ञान सब जगह लगेगा, लेकिन जिस एंगल से जीवादि 7 तत्वों का भाव भाषण होकर और इसकी भ्रांति का परिहार होवे और स्वरूप की अनुभूति होवे, वो काम नहीं हो पाता उसका। यूं बराबर स्वरूप जानेगा सब, ये आगम में ऐसा विवेचन किया है और इस अपेक्षा से ऐसा है, उस अपेक्षा से ऐसा है, वो सब जान लेगा और इतना जान लेगा कि दूसरों को बता देगा। ख्याल में आया? उसकी परीक्षा भी ली जाए तो उसमें कहीं फेल नहीं होगा। ख्याल में आ गया ना? लेकिन वो जीवादि 7 तत्वों के निर्णय करने में नहीं लगता बस। ख्याल में, तो इसलिए उसके ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहा है। अब जो जीवादि तत्वों का यथार्थ श्रद्धान नहीं होता, जब तक उसे जीवादि 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान नहीं होता, तो श्रद्धा का तो दोष है ही, इसलिए उसे मिथ्या दर्शन कहा है। लेकिन उसके निमित्त से इसका ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान कहलाता है। ख्याल में आ गया? तो सम्यक दर्शन होते ही वो सर्व जानना उसका सम्यक ज्ञान कहलाता है, और वो ज्ञान बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान रूप होता है। सम्यक ज्ञान की अपेक्षा एक जाती है। उसके बाद ये चर्चा की थी कि जो सम्यक्ति के परिणाम हैं, तो सविकल्प और निर्विकल्प रूप 2 प्रकार के प्रवृत्ति हैं। कि जो परिणाम विषय कषाय आदि रूप और पूजा, दया, दान, व्रत, उपवास, शुभाशुभ भाव है ना, शास्त्र अभ्यास, ये सारा सविकल्प कहलाएगा। है ना? आगम का अभ्यास करना, स्वाध्याय में चित्त लगाना, सुनना, सुनाना, ये सब सविकल्प कहलाएगा। तो ऐसे उसे सविकल्प कहा है। फिर ये प्रश्न उठाया कि शुभाशुभ भाव रूप परिणमित होते हुए, यानी सविकल्प दशा के रहते हुए, तो वो जो निर्विकल्प रूप अनुभूति हुई थी, यानी जिस उपसम भाव में इसको आत्मा की प्रतीति बनी, आप समझ रहे हैं ना? जिस उपसम भाव में इसे आत्मा की प्रतीति बनी अनुभूति में, जहाँ श्रद्धा का भी सम्यक परिणमन हुआ, ज्ञान का भी सम्यक परिणमन हुआ, चारित्र का भी सम्यक परिणमन हुआ, और इसके अन्य गुणों में भी शुद्धता प्रकट हुई, तो उन सब का एक अभेद वेदन होता है उस काल में, उसको आत्मानुभूति कहते हैं। उसका वेदन, ये पूरा आत्मा का स्वभाव रूप परिणमन हुआ, परिणाम हुआ। तो वह स्वभाव रूप परिणाम हुआ, तो जितने काल वह उपसम भाव रहा, तो उस उपसम भाव में इसको जो अपने स्वरूप की प्रतीति हुई ऐसा ही है, क्योंकि प्रत्यक्ष वेदन का विषय बन रहा है। जैसा आगम से जाना था सविकल्प ज्ञान में, बराबर वैसा ही है। तो वो जो इस जीव के वहां से फिर राग का उदय आने पर सविकल्प दशा बनती है। तो अब यहाँ प्रश्न ये उठाया कि उस सविकल्प दशा में, यानी जब शुभाशुभ भाव रूप परिणमित हो रहा है, कौन? कि वही सम्यक्ति। कि कौन सा सम्यक्ति? कि जिसने अभी कुछ देर पहले निर्विकल्प परिणाम में आत्मानुभूति ली है। ख्याल में आया? तो अब उसको जो सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है, सम्यक्ति हुआ है वो, और उस सम्यक्त के कारण से
उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान हुआ है, तो अब जब उसका उपयोग, विचार कैसे चल रहे हैं, शुभाशुभ रूप चल रहे हैं, तो उन विचारों में प्रवर्तते हुए क्या कहा, केवल आत्मा संबंधी विचार ही रहे कोई जरूरी नहीं है। भोजन पान के भी गृहस्थ दशा में विचार आते हैं, व्यापार के भी विचार आते हैं, बाल बच्चों के परिवार के भी विचार आते हैं, उपयोग जिधर लगता है उधर के विचार आते हैं। ख्याल में आ गया। और अगर गृहस्थ दशा नहीं है, मुनिराज की दशा है, तो जब उपयोग सविकल्प दशा में आता है तो वहां पर आहार विहार निहार संबंधी भाव आते हैं, वहां समिति रूप परिणाम चलते हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया? पंच महाव्रत रूप परिणाम होते हैं, तो ये सब प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन होता है उनका। तो कहने का तात्पर्य है तो वो भी सविकल्प दशा ही ना, उपयोग तो परोन्मुख है ना। तो उस काल में सम्यक्त का अस्तित्व कैसे पाया जाए, ये बहुत बड़ी बात है। ये कल भी इस पे थोड़ी सी चर्चा की थी अंतिम आखिर के समय में, तो आज अपन विशेष रूप से इसी पर ही मंथन करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भैया, ख्याल में आया ना। तो अब इसमें एक बात समझने की है कि देखो, जो अनुभव है, अनुभूति, तो वो जब सम्यक्त्व का काल आया, जिस समय सम्यक्त्व हुआ, तो उस क्षण में जो इस जीव के अनुभूति हुई, जो इसे अपने स्वरूप का अनुभव हुआ, तो एक वो अनुभव उस समय है उपयोग रूप, और बाद में उपयोग हो गया परोन्मुख। सोन्मुख से कैसा हो गया? परोन्मुख। और परोन्मुख होते ही विचार है वो उपयोग के अधीन है। और जो श्रद्धान है वो प्रतीति रूप है। ये चर्चा अपनी जो है 9वें अधिकार में आई थी, ख्याल में आया? आपको याद आ गया होगा है? हाँ, अब समय लग जाएगा, नहीं मैं आपको निकाल के पढ़वा भी सकता हूँ, आप देख लेना, ठीक है? चलिए आप देख लेना, है ना? ये पेज नंबर 320 पे है। हाँ, वहां से आप पढ़ लेना बाद में। तो क्या कहते हैं कि विचार, उपयोग का संबंध विचार से है, विचार का संबंध उपयोग से है, और श्रद्धान का संबंध प्रतीति से है, प्रतीति श्रद्धान से संबंधित है। तो वहां पर भी एक प्रश्न उठाया था कि जिस काल में सम्यक दृष्टि विषय कषाय रूप प्रवर्ता है, उस समय उसके सम्यक का अस्तित्व कैसे पाया जाए। प्रश्न क्रमांक 320 पर ये चर्चा अपन ने की। तो अब यहाँ पर, हाँ, तो मैं बात क्या बता रहा था कि एक तो वो उपयोग रूप है जो अनुभव हुआ उस समय आत्मानुभूति के काल में, जब पूरी तरह से संबर है और इसको जो है, इसके परिणाम में जो है कोई राग आदि रूप नहीं है भाव, तो उस समय एक इसको कहना चाहिए कि किसी भी प्रकार का सविकल्प परिणाम नहीं वर्त रहा है, परोन्मुक्ता का तो कोई भाव है ही नहीं, लेकिन अपने आत्म संबंधी भी कोई ऐसा विचारणा का भाव नहीं चल रहा है कि जो भेद विकल्प रूप श्रेणी में आए, यानी रागांश नहीं है वहां पर, बुद्धि पूर्वक वाले सारे, ठीक है? तो अब इसमें वो जो अनुभव है, तो एक तो वो अनुभव उपयोग रूप, अब उपयोग हो गया परोन्मुख, और वहां चारित्रमों के उदय में रागादि भाव हुए, तो वो रागादि भाव के काल में
उपयोग में तो शुभाशुभ भाव परिणाम चल रहे, लेकिन वो जो अनुभव है जो उस काल में इस जीव को बरता, वो लब्धि रूप रहता है, श्रद्धान रूप रहता है। आप समझ गए, जिसको कहते हैं प्रतीति। तो उस अनुभव की प्रतीति बनी रहती है और उपयोग में शुभाशुभ परिणाम चलता है। ये दो बात अलग अलग। मैंने कई बार इस बारे में एग्जाम्पल देकर के बात स्पष्ट की है, ध्यान से सुनना कि ये मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूं, आपको इसका बहुत अच्छे से अनुभव है कि आप मान लीजिए कभी पंच कल्याणक में गए, अथवा किसी शिविर में गए, अथवा कहीं सम्मेद शिखर वगैरह की यात्रा में गए, तो वहां यानी इतना आपका उपयोग साकार हो जाता है। पंच कल्याणक में सवेरे से लेके रात तक के कार्यक्रम, शिविर में सवेरे से लेके रात तक के कार्यक्रम, साधर्मियों का मिलना, सुनना, विचारना, अथवा सम्मेद शिखर गए तो देव दर्शन, पूजन और यात्रा संबंधी सब, तो वो सारा का सारा चलता है। और उसमें आपको कई दिन तक में ये भी ख्याल नहीं आता कि आज वार कौन सा है, तारीख कौन सी है, ख्याल में आ गया। यानी तारीख और वार के भी विकल्प नहीं रहते, तो उसका संबंधी चलता है। और ये भी ध्यान, कभी सुबह से रात तक घर का, परिवार का, ऑफिस का, व्यापार का कोई भी नहीं आता है। ये समझ लो जैसे वहां से रेंज कट गई हो, कोई नेटवर्क नहीं। आजकल तो मोबाइल बहुत हो गए, तो मोबाइल के कारण से हर समय कुछ ना कुछ घंटी टिन टिन बजती है, तो वो फिर भी रहता है। लेकिन आप पुराना स्मरण करो जब मोबाइल नहीं थे, तो बस मुझे जो बताना है वो ये बताना है कि आपको 4-6 दिन, 8 दिन बिल्कुल ख्याल नहीं आया। किसका? ये घर परिवार का। तो आपके भीतर ये श्रद्धा खत्म हो गई कि मैं कौन हूं, मेरा घर कौन है, मेरे बाल बच्चे कौन है, मेरा व्यापार किस चीज का है, क्या है। आप समझिए, किसी किसी के माँ बाप दूर रहते हैं, किसी के बाल बच्चे दूर रहते हैं, और ये जरूरी नहीं है कि रोज उनसे बातचीत हो। कई कई दिन ऐसे हो जाते हैं कि जब उनसे बातचीत ही नहीं होती, आप किसी काम में व्यस्त हो जाते हैं, उनका ख्याल नहीं आता। बच्चे कहीं हॉस्टल में पढ़ रहे हैं या जो भी है, ख्याल में आ गया, या बाहर जॉब पे रहते हैं, तो जरूरी नहीं है उनसे रोज बात। तो भी क्या अंदर में उनका कोई विचार नहीं आया, कई दिन तक कोई विचार नहीं आया तत्संबंधी, तो भी क्या अंदर से ये श्रद्धान खत्म हो जाता है कि वो अमुक है और मेरा उससे ये संबंध है। और सुनो, आपने मान लीजिए अपने माता को, पुत्र को देख करके, पुत्र है ना, एक जैसी अनुभूति हुई, अब वो अनुभूति का सुख तो उसके श्रद्धान में सदाकाल रहता है कि नहीं रहता है? उस श्रद्धान के बल पे वो जब चाहे फिर उस पुत्र के साथ में अपने परिणामों को मगन करके और फिर उसका सुख ले लेते। लेकिन एक के तो है ही नहीं पुत्र, उसने कभी वो अनुभव किया ही नहीं, तो वो जब अनुभव हुआ ही नहीं है, कोई अनुभूति वेदन हुई नहीं है, तो फिर उसका अनुभव प्रतीति में बनेगा कैसे? ख्याल में आएगी बात? ये है बात। तो जब वो चीज है ही नहीं तो लब्धि रूप क्या चलेगा? तो सम्यक तो हुआ ही नहीं है, तो उसका सद्भाव रहेगा कहां? भले वो आत्म संबंधी भी विचार चल रहे, और जिसको सम्यक तो हो गया, उसे अपने स्वरूप की प्रतीति हो गई,
अपने स्वरूप में अहमपना आ गया, ऐसा अहमपना, यही मैं हूं, यही मेरा स्वरूप है। अब भले ही उपयोग रागादि रूप वर्तन कर रहा है, तो भी उसके भीतर में क्या वो श्रद्धान खंडित हो जाएगी? आप बात समझ गए? नहीं होगा खंडित। एक बैंक मैनेजर है और बैंक में बहुत बिजी चल रहा है, बैंक में इतना बिजी है कि वो चिड़चिड़ा रहा है, इरिटेट हो रहा है, समझ गए? और उसके घर से उसके बच्चे का, उसकी पत्नी का टेलीफोन आए और वो उस टेलीफोन पे चिड़चिड़ा करके फोन काट, समझ गया? ऐसा संभव है कि नहीं? हो सकता है ना? लेकिन इसका मतलब ये हो जाएगा क्या कि उसके लिए वो ब्रांच अपने परिवार से ज्यादा प्रिय हो गई, वो ब्रांच ने वो परिवार की जगह ले ली। ये हो सकता है? नहीं हो सकता। वो उस स्थान पर स्थापित है कि उस स्थान पर दूसरी कोई चीज स्थापित नहीं हो सकती। तो ऐसे ही यहां उपयोग भले ही शुभाशुभ भाव रूप परिणमित हो रहा हो, लेकिन अहमपना, सुखपना, स्वरूप में निजपना, ये सब ऐसी जगह स्थापित है, उसमें स्थापित है ये सब ज्ञान श्रद्धा उसकी। ये जीवादि सात तत्व में स्व पर, स्वाभाविक भाव, विभाविक भाव, दुख रूप भाव, सुख रूप भाव, आकुलता रूप भाव, निराकुलता रूप भाव। आप समझिए सात तत्व में है क्या? यही तो है ना। तो इनके संबंध में जो इसने आगम से, युक्ति से, ये सब गुरुओं के द्वारा, उनके अनुभव से, उनके जीवन से जो भी नक्की किया, पूरा का पूरा क्लियर, और फिर इसने यानी सम्यक तो जिस काल हुआ उस काल अपने ही परिणति में उसका साक्षात्कार किया। और वो जो अनुभव हुआ वो प्रत्यक्ष हुआ वेदन। इसमें आगे आएगी चर्चा कि अनुभव के काल में आत्मा परोक्ष है कि प्रत्यक्ष है। मैं पहले बता रहा हूं कि आत्मा परोक्ष है और उसका वेदन प्रत्यक्ष है। तो वो वेदन तो प्रत्यक्ष है ना, वो किसी के द्वारा सुना हुआ तो नहीं है ना, किसी से सुना हुआ तो नहीं है ना। क्या कहा? मैं आपको थोड़ा सा एक उदाहरण दे रहा हूं भैया, है ना? हाँ, तो ऐसा नहीं है, ये उदाहरण तो उदाहरण होते हैं, वो तो अपनी निगाह अच्छी खराब हो तो हो, ख्याल में आ गया तो ध्यान देना, बहुत सटीक बात कह रहा हूं आपसे। देखो आप ये पढ़ते हैं तो जन्म के समय में एक जीव बहुत दुख भोगता है और मां को भी बहुत कष्ट होता है, तो प्रसव की वेदना बहुत होती है। तो मैं आपसे पूछता हूं, ये बात हर कोई सुनता है ना? बोलो, सुनी हुई होती है कि नहीं? और ज्ञान में भी सबको अनुमान है कि नहीं कि हाँ कैसी वेदना है? बहुत वेदना। लेकिन जिसने जन्म दिया है, जना है बच्चे को, प्रत्यक्ष वेदन तो उस वेदना का उसी को है। क्या समझ में आई? क्या आप समझ गए? तो वो उस काल का जो वेदन है, तो जिसने प्रसूति जिसकी हुई है, जिसने बालक को जन्म दिया है, उसने प्रत्यक्ष वेदन किया।
बाकी के ज्ञान में तो ये है कि बहुत दुख होता है। भरत जी को जब रामचंद्र जी वन से आकर के मिले, उनका भरत मिलाप हुआ, ये जग जाहिर है, तो कितना उन्हें बहुत प्रसन्नता, बहुत प्रसन्नता, ये सबके ख्याल में है। लेकिन कैसी प्रसन्नता हुई ये तो भरत जाने या राम, इसके अलावा तीसरा नहीं जान सकता। जब सीता जी का वियोग हुआ, रामचंद्र जी की कैसी मनोदशा हुई, और उसका सारा चित्रण सुनने और पढ़ने के बाद आप अपने जीवन से इधर उधर से लोगों की दशाएं देख करके, चेष्टाएं देख करके, एक कोई चीज घूम जाती है तो कितनी पीड़ा होती है, कितना वियोग का दुख होता है, और ऐसा होता है वैसा होता है, इन सब के आधार पर एक अनुमान खड़ा कर सकते। लेकिन सीता के वियोग में उन्हें बहुत दुख हुआ, ये तो आपके ज्ञान में आ सकता है, लेकिन कैसा दुख हुआ ये तो राम ही जाने। बात समझिए, ये है अंतर। आत्मा का स्वरूप कैसा है ये शास्त्रों से जाना जा सकता है, सभी कल्प ज्ञान में निर्णित किया जा सकता है, लेकिन उसका संवेदन वो कैसा है, वो तो अनुभूति के काल में ही होता है। बस अब मैं समझता हूं आपको ये विषय बहुत अच्छे से ख्याल में आ रहा है। तो अब वो जो उस समय उपयोग रूप वेदन हुआ, अब ये कई तरह के दृष्टांत दे दिए मैंने, तो अब वो अनुभव, उसकी प्रतीति, चाहे दुख की है या सुख की है, ख्याल में आया है ना, तो वो प्रतीति वो खस जाती है कि नहीं भीतर, वो बनी रहती है कि नहीं रहती। एक कभी भी मान लो एक आए बात, वियोग की बात आए, हे भैया हमें मालूम है कितनी तकलीफ होती है, क्या समझ है? हम नहीं भूल सकते, ना, 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 मैं नहीं जाने दूंगी। मान लो किसी पत्नी को पति जो है विदेश चला जाए 1-2 साल के लिए छोड़ के, और उसके बिना उसने कैसे 1-2 साल निकाले हैं, तो अब वो आ गया, 2-4 साल 5 साल रह लिया साथ में, और फिर जाने का नाम ले रहे, तो क्या कहती है, मेरे को वो आज भी प्रतीति, मैं नहीं जाने, बात समझ गई। तो मतलब वो जो उसको वो जो विश्वास रहता है, तो वो बना रहता है कब, शुभाशुभ के काल में भी। जैसे वो बैंक मैनेजर है, उसके वो उस बैंक में काम करते हुए चिड़चिड़ाहट होते हुए भी अपने परिवार के लिए जो उसके हृदय में स्थान है, अपनापन है, और उनमें अपनेपन का जो सुख है, आनंद है, वो सारी चीजें समझ लीजिए कि जब वो कभी घर आता है और बहुत अच्छे मनोयोग से अपने परिवार के साथ बैठता है, उसमें जो उसे तो बिल्कुल सुरक्षित है। किस काल में, उस काल में जब वो फोन आया और चिड़चिड़ाहट में उसे काट, बात समझ में आई। तो ऐसे शुभाशुभ भाव रूप परिणमित होते हुए भी सम्यक्त्व का अस्तित्व कैसे पाया जाए, ये बात यहाँ बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। देखो ध्यान देना, ये क्यों आना चाहिए, इसके कई एंगल हैं, क्योंकि एक चिट्ठी में, एक चिट्ठी का विषय वस्तु ये है, यही नहीं,
अपने चिट्ठी नहीं समझना है। एक चिट्ठी के माध्यम से हर जीव का जो आज ये विषय है, हर जीव की जो ये जिज्ञासा है, हर जीव की जो ये भावना है, कि मुझे सम्यक्त की प्राप्ति होना चाहिए, कि हमको भगवान आत्मा की बात, आत्म स्वरूप की बात, जीव अजीव आश्रम बंध संबर निर्जरा मोक्ष की बात तो हमने शास्त्रों से बहुत जान ली है। जैसा उनका स्वरूप है तो हमारे ज्ञान में आ गया है। अब हम उसकी रात दिन चर्चा करते हैं, रात दिन सुनते हैं, ख्याल में आ गया ना। उसमें हमें कहीं से कहीं तक भी कोई विपरीतता नहीं है, शंका नहीं है, और जचता है, लगता भी है, ये सारी बात है। लेकिन फिर भी वो अनुभूति नहीं होती है, वो अनुभव नहीं हो पा रहा है, वो सम्यक तो नहीं हो पा रहा है। आखिर क्यों? क्या करें उसके लिए? क्या कमी रह जाती है उसके लिए? इस सब का एक ही प्रश्न, एक ही भाव है। और बहुत जीव तो ऐसे हैं कि जिनको इतनी लगन है अपने कार्य की, अपने कार्य की लगन, अपने कार्य की चिंता, अपने कार्य का उत्साह बहुत है। कुछ जीव ऐसे भी है, तो उसमें न्यूनाधिकता तो चलती है, हर जीव में न्यूनाधिकता चलती है। और एक ही जीव के भी प्रति समय एक जैसे परिणाम नहीं चलते, उसमें भी न्यूनाधिकता चलती रहती है। वो सबको ख्याल में आती है ना। अपने भी परिणाम सदाकाल एक से नहीं रहते और सर्व जीवों के परिणाम भी एक जैसे नहीं, तो उसमें सब में न्यूनाधिकता चलती। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि नहीं है सबको है भावना। नहीं होवे तो फिर काहे को जो है ये प्रतिदिन का समागम करें, काहे को अभ्यास करें, काहे को सुने, काहे को ये तड़फन होवे, सबको